प्यारे दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुकी है सेल साइकिल को हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले वाली वीडियो, अगर आपने सेल साइकिल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले सेल साइकिल को समझे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे। सेल साइकिल के 2 स्टेजेस हैं, एक है इंटरफेज और दूसरा है डिवीजन फेज। तो आज की इस लेक्चर में हम ओनली इंटरफेस पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन फेज पढ़ेंगे, जो कंसिस्ट करते, जो मुश्तमिल है माइटोसिस पे और मियोसिस पे। इंटरफेस को जानने से पहले आप ये जान लें कि एक सेल्स कितने टाइम में डिवाइड होती है। तो ह्यूमन सेल जो ना 12 to 24 आवर्स में डिवाइड होती है। इसमें ज्यादा टाइम जो ना इंटरफेस देती है। इंटरफेस जो ना तकरीबन 90 to 95% टाइम जो ना वो इंटरफेस लेती है, मतलब 12 to 22 और जो ना इंटरफेस लेती है। फिर इंटरफेस की फर्दर जो ना 3 फेजेस है। एक जो ना G1 जो ना 4 to 8 आवर्स लेते हैं, S जो ना 2 to 4 आवर्स लेते हैं और G2 फेज जो ना 1 to 2 आवर्स लेते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे इंटरफेस और इंटरफेस की फिर जो ना 3 सब पेजेस है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए, इसकी पेजेस को डिस्कस करने से पहले हम इंटरफेस को डिफाइन करते हैं कि इंटरफेस है क्या। इंटरफेस सेल साइकिल का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट स्टेज है। इसमें जो ना सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए। इंटरफेस में सेल्स का साइज जो ना ग्रो हो जाती है, सेल का साइज जो ना बढ़ जाती है। इंटरफेस में जो ना डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का मतलब है एक डीएनए की 2 कॉपी बनना। इंटरफेस में सेल जो ना एंजाइम्स प्रिपेयर करती है, प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं। अब आ जाए पेजेस की तरफ। इंटरफेस का पहला पेज है G1 पेज। G स्टैंड फॉर गैप। इंटरफेस की G1 पेजेस में क्या क्या इवेंट्स होती है। इसमें सेल्स ग्रो हो जाती है, सेल्स का साइज जो ना बढ़ जाती है, सारे ऑर्गेनेल जो ना वो डुप्लीकेट हो जाती है, एक ऑर्गेनेल्स की 2 कॉपी बनती है, प्रोटीन्स बनाती है। ऑर्गेनेल्स की डुप्लीकेशन होती है, मतलब डुप्लीकेशन का मतलब ये है हर ऑर्गेनेल्स की 2 कॉपी बनती है। G1 पेज का लास्ट टिप है प्रिपरेशन फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। अब इस पेज में जो है ना हमारे पास डीएनए की रिप्लिकेशन होगी, तो G1 पेज में जो ना डीएनए की प्रिपरेशन होती है। दूसरा पेज है S पेज। आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज कि डीएनए का रिप्लिकेशन इंटरफेस की कौन सी पेज में होती है। तो आपने लिखना है एस पेज में। तो एस पेज में डीएनए की रिप्लिकेशन होती है। दूसरा हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का काम ये है कि ये डीएनए को पैकेज करवाते हैं। पैकेज का मतलब ये है कि ये डीएनए से इर्द गिर्द एक कॉइल्स बनाते हैं। तीसरा इवेंट्स इसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होता है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स बनना, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनना, और ये दो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी होती है सेंट्रोमियर से। जी, अब इंटरफेस की थर्ड पेज G2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, G2 पेज में जो ना ये चार इवेंट्स होते हैं, 4 इवेंट्स। पहला इवेंट्स ये होता है कि जो ना सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं माइटोसिस के लिए। जब G2 पेज कंप्लीट हो जाते हैं फिर माइटोसिस शुरू होगा। ऑर्गेनेल्स रीडिस्ट्रीब्यूशन इसमें होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि जब सेल्स डिवाइड होंगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनेल्स एक अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। चौथा इवेंट्स G2 पेज में ये होता है कि इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आगे जितनी भी प्रोसेस होगी माइटोसिस की, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। G2 पेज में लास्ट इवेंट फाइनल चिक्स होते हैं। फाइनल चिक्स का मतलब ये है जो डीएनए बनती है